ये जो है नाली के पानी से पूरी सड़क ये भरी हुई है, यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ शौचालय बना रखा है, बताइए। यहाँ इधर उधर से आएंगे सारे दुकान, यहाँ सूसू करने यहाँ आते हैं। सारे में बार आते हैं, सब सुनाए होते हैं, बस भीख मांगना देते हैं, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। फ्लैट इतने बन गए हैं कि शाम के टाइम 11-12 बजे के बाद दे थैली कूड़े की, दे थैली कूड़े की। तो नाला गंदा हो रहा है, बहुत बदबू आती है, बैठा भी नहीं जाता है यहाँ पे। हमको शिकायत की नौबत क्यों आती? अगर स्थानीय विधायक या पार्षद हमारे यहाँ काम करते तो हमको इस चीज की नौबत क्यों आती? नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रक्षा रावल और अपनी आरएम न्यूज की खास पेशकश के साथ हम आ चुके हैं दिल्ली के सीलमपुर में, जहां हम लोगों के मुद्दे जानेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे, क्या कुछ खास है सीलमपुर के अंदर। ये सारे सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या लोग हमारे चैनल के थ्रू आप तक कौन सी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उन सारे सवालों के जवाब हम आज सीलमपुर के इस इलाके से ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ फ्लैट इतने बन गए हैं, कुछ कहने की बात नहीं। फ्लैट डी ब्लॉक में फ्लैट इतने बन गए हैं कि शाम के टाइम 11-12 बजे के बाद दे थैली कूड़े की, दे थैली कूड़े की। अभी मैं आपको अपनी गली में दिखाऊंगा, बिल्कुल गली बिल्कुल गंदी कर रखी है, और कोई मना करता है सुनते नहीं है, यह हाल है। गलियों में गंदगी है। हाँ जी, गलियों में देखिए आप कितना गंद पड़ा हुआ है। इस गली में चले जाइए, इधर चले जाइए, सारा गंदी गंद है। तो यहाँ सफाई नहीं होती है प्रॉपर? नहीं नहीं नहीं, कहते कहते फोन रोजाना मारते हैं, सुनते नहीं है। इतने जिद्दी हैं कर्मचारी भी यहाँ के, कहते हैं आप ही कंप्लेंट करते हैं और गली में कोई नहीं करता। जब गली गंदी रहेगी तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ये हाल है मैम। समाज सेवा भी करते रहते हैं, सामाजिक आदमी हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए जल बोर्ड का और सारा कंप्लेंट हमने किया हुआ है। देखिए आप, लिखित रूप में पूरी फाइलें हैं मेरे पास कि मैं करता रहता हूँ। ये चीजें आप दिखा सकते हैं तो ये कि देखिए आप, जल बोर्ड से आप जल बोर्ड की शिकायत करी थी तो वहाँ से शिकायत हमारे काम करा के दूर हुआ। हमको शिकायत की नौबत क्यों आती? अगर स्थानीय विधायक या पार्षद हमारे यहाँ काम करते तो हमको इस चीज की नौबत क्यों आती? देखिए आप, तो इस चीज पे काम हुआ? जी हो रहा है, हो गया। जो हमने शिकायत करी थी उस पर काम हो भी गया, और ये कंप्लेंट हमारी देखिए जो समस्या थी उसके लिए उनको रेफर भी की गई है, ट्रांसफर की गई है कि इन लोगों से काम करेंगे आपके। तो आपने आगे जैसे यहाँ साफ सफाई की कमी है, जैसे आप बता रहे हो, यहाँ साफ सफाई नहीं होती गलियों में, इसकी शिकायत की है? हाँ करते रहते हैं, आए दिन करते रहते तो काम होता है हैं। उस पे? शिकायत करने के बाद 2-4 दिन हो जाता है, उसके बाद फिर वैसे की वैसे ही रहता है। अच्छा, तो इसमें गलती लोगों की है, मतलब वो आप सफाई प्रॉपर होती है बट लोग साफ सफाई को कायम नहीं रख पाते हैं, गंदगी फैलाते हैं वो। देखो गंदगी तो होगी, जब जहाँ पब्लिक रह रही वहाँ तो समस्या सब, मतलब गंदगी होगी। सफाई कर्मचारी किस लिए है? सफाई करने के लिए है। समय पे अपना काम करेंगे तो ऐसी समस्या क्यों आएगी? आएगी ही नहीं। समय पे अपना काम नहीं कर रहे हैं इसलिए समस्या हो रही है। खाने 5-5, 6-6 दिन बाद आते हैं, ये कूड़ा उठाने के लिए 5-5, 6-6 दिन। हाँ, लांडिया निकालो, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कूड़ा जो है साफ सफाई एक तो 5-6 दिन में होती है, फिर 5-6 दिन बाद उसके बाद 5-6 दिन में कूड़ा उठाने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक्ड है, सारी नालियाँ देख सकते हैं, कूड़ा बड़ा पड़ा है सारी नालियों में, पूरा बाहर सड़क पे निकल के आ रहा है। ये सही से क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। अच्छा, कभी कभी हो जाती है, लेकिन प्रॉपर जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। आपकी बिल्कुल दुकान के बाहर हाँ, बाहर ही हो रही है। घर है शायद, उधर पूरा जी, नाली का बिल्कुल। पानी बाहर निकला हुआ है। जी, बहुत गंदगी होती है और काफी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है इससे। तो शिकायत की आपने कोई इधर? हाँ, लोगों ने शिकायत की है, तो काम होता है? बट जब शिकायत होती है तभी काम हो जाता है, उसके बाद तो क्या ढीला हो जाता है। फिर ऐसे ही? बिल्कुल। अच्छा, कैसे चलेगा? ऐसे ही रहेगा या? अब देखिए, ये तो करने वाले ही जाने कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये तो क्योंकि ये चीज सही नहीं है ना। देखिए कितनी ज्यादा गंदगी है यहाँ। ये देखिए कितनी गंद पड़ा हुआ, 15 दिन से मैं उठा नहीं आ रहा है कूड़ा। कहता है मेरा कूड़ा नहीं है ये आप देख सकते हो यहाँ के हालात, देखिए पूरी सड़क, ये जितना भी नाले का पानी है पूरा ऐसे यहाँ से निकल रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, ना इधर जाने का रास्ता ना इधर जाने का। पानी कहाँ से जाए? दोनों तरफ नालियाँ ब्लॉक हो रखी हैं, कूड़ा है इधर, तो ये सारी चीजें निकल के पूरी रोड पे ऐसे फैली पड़ी है, और ये सड़क भी खराब हो रखी है। आप बताइए कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, कितनी ज्यादा यहाँ दिक्कतें हैं। उसका कूड़ा उठाते हैं जो पैसा देता है। अच्छा, मतलब जो पैसा देता है उसका कूड़ा उठाते हैं। ये देखो मैं मुंह पे कह रहा हूँ, और अफसर लोग बोलते नहीं उनके। देखो
कौन है यहाँ का कार्यकर्ता, किसकी जिम्मेदारी है या ये कूड़ा जिम्मेदारी उठाने का तो यही नगर निगम वालों को ही होगी, एमसीडी वालों को होगी। हाँ जी। हाँ आंटी क्या कहना चाहोगे, इतनी गंदगी है इस ये गली- देखिए ना, क्या कह सकते हैं, हम तो कह के थक गए बेटा, सबसे ज्यादा कोई complaint सुनता ही नहीं है। सबसे ज्यादा मैं कंप्लेंट करती हूँ तो कहते हैं तुम ही एक्शन लेते हो और कोई लेता ही नहीं है। हैं? अब बताओ, ये हमारा घर इधर है तो हम ही लेंगे ना एक्शन, तो और कौन लेगा? आप शिकायत करते हो तो शिकायत पे काम होता है? शिकायत पे है ना, आप कहते हैं, मैं उसको जेई को फोन करती हूँ कि सर ये देखो कितनी गंदगी हो रही है, नाली क्लियर नहीं है, वहां से लेके वहां तक बंद है, ये तो समझ लो आज सफाई है थोड़ी आज मतलब सफाई है थोड़ी सी। देख सकते हो आप, इतनी गंदगी होने के बावजूद ये बता रही कि आज सफाई है, फिर भी तो और दिनों के आप देख सकते हो हालत। नहीं नहीं, जब दुकानें खुलेंगी, जब दुकानें खुलेंगी ना तब आप आना, एक आध हफ्ते बाद आना आप। जो आप दुकान खुलेंगी तब आप आना, कितना गंद होता है यहाँ, आप देख नहीं पाओगे बेटा। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो कोई आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता। जान बीमारियां होना बहुत आम हो बहुत डेंगू फैल रहा है, हम कह के थक गए बेटा, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब वो कब दो एक दफा मैं कहती हूँ, मैं एक्शन लेती हूँ, कंप्लेंट करती हूँ तो कहता है मैडम आप है ना उनको हाजी जी को मत फोन किया करो, आप मुझे बोलो जो कुछ शिकायत है। अब मैं इसको पूरे 8 दिन से कह रही हूँ बेटा तो जी। जो कहते हैं कि हमें बोला करो तो काम होता है, उसके बाद नहीं, वो करते हैं? उसके बाद वो क्या कहता है, मैडम ऐसा है आज कूड़ा उठा लेते हैं, नाली तुम्हारी है ना 2-3 दिन में करा देंगे, वो अभी देख लो कम नहीं, से कम। फिर उसके बाद कराते ही नहीं है? नहीं, अच्छा। उसके बाद फिर कोई नहीं आता, कहते रह जाएंगे लेकिन हाँ हाँ होता कुछ नहीं बेटा, ये प्रॉब्लम है। हम तो अब कहाँ जाएं, किधर जाएं? मैं आपको सब चीजों का दिखाएंगे। नहीं नहीं, आप कल आना, कल आपको देखो जब भी दुकानें खुले तुरंत अब आना आपको। आप बोल रही हो कि आज फिर भी सफाई है, ये सफाई क्यों है आज फिर इतनी? आज यूं है कि ईद है, ईद है, ईद है, ईद की वजह से? ईद की वजह से दुकानें बंद है 3। और दूसरी बात, सारी है ना दुकान इनकी यहाँ है, सारी है ना गाड़ियां यहाँ हमारे घर के आ गए ना, आगे खड़ी कर देते हैं निकलने के लिए। यहाँ पर घर के आगे से बंदा कैसे निकलेगा और कैसे बढ़ेगा बताइए? गाड़ियां जबरदस्ती खड़ी कर दी। गड़ी खड़ के कहेंगे हमारी तो दुकान यही है, तो भाई तुम्हारी दुकान है तो अपनी दुकान वालों से कहो कि भाई उसके लिए गैरेज वगैरह है, अपनी दुकान के सामने खड़ो, किसी के घर के आगे क्यों खड़ी करोगे? और दूसरी बात, यहाँ शौचालय बना रखा है, बताइए यहाँ इधर उधर से आएंगे सारे दुकान, यहाँ सूसू करने यहाँ आते हैं। ये जो बताइए। करते हैं कौन लोग हैं? ये सभी दुकानदार हैं, ये दुकानदार हैं ये जो। अरे हाँ जितने भी हैं, घरेलू तो कोई करेगा नहीं, सबके घरों में है बेटा। तो ये आप मना करते हो तो ये तो मानते हाँ, नहीं? हाँ, कुछ लोगों से तो झगड़ा भी हो गया, कुछ लोगों से बेटा जी, लग जाते बुरी तरह। बेटा कुछ लोगों से तो झगड़ा भी हो चुका है। अब वही वाली बात है ना, जरा सी एक्शन लेते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम वाली शिकायत हो जाती है कि है ना यही बोलती हैं और कोई नहीं बोलता। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आप जरा थोड़ा बताएं और समझाएं। देखो वहां से वहां तक देख कर आओ। अंडा लेंगे जैसे कि आंटी हमें बता रही है, जैसे कि ये आंटी और ये हमें बता रहे हैं अंकल कि यहाँ आज फिर भी सफाई है, वो भी ईद की वजह से। हाँ जी। तो आप और दिन के हालात थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि कैसे हालात यहाँ होते होंगे, क्योंकि आज इतनी गंदगी हम लोगों को देखने को मिल रही है। दोनों तरफ की नालियां ब्लॉक हैं, जो गंदा पानी है वो सड़क पे आ रहा है। जी, जी। और ये बता रही है कि ये जो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लोग यहाँ पार्किंग गाड़ी खड़ी करते हैं इस गलियों में, जिसकी वजह से जो बच्ची कुछ सड़क है वो भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद ये जो दुकानदार आते हैं वो यही पेशाब करते हैं, खाते पीते हैं ना, पेशाब भी करते हैं, पेशाब यही गंदगी फैलाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। और इनका जो घर सामने है, ये लोग मना करते हैं, इनके बाद भी वो गुंडागर्दी दिखाते हैं कि हम नहीं मानेंगे बात को। शिकायत भी करते हैं, इनकी शिकायत पे कोई अभी तक काम नहीं हुआ है। आते हैं यहाँ यहाँ स्मैक भी पीते हैं, कोई बैठते हैं अभी मैं आपको जस्ट इसमें- कूड़ा खत्ते के पास दिखाऊंगा। कूड़ा खत्ते का जो कूड़ा खत्ते के अंदर होना चाहिए, वो वहाँ से 5-6 कदम तक दूर रहता कूड़ा खत्ता। क्या कह रही हो आंटी, क्या कह रही 2 हो? दिन हो गए, झाड़ू लगाने भी नहीं आती जमेदार भी है, और इतनी गंदगी रहती है इसमें ना। सही है ना, कुछ थोड़ी बहुत सफाई है ना, ईद की वजह से दुकानें नहीं। कल तो आया ही नहीं था वो, आज बुलाया, वो भी फोन करा है। अच्छा, और मुझे बाहर मिला था तो जब मैंने कहा भैया कूड़ा यहाँ से भी उठा लो, तो वहाँ से सुनाओ, फिर उन्होंने सुना? हाँ सुना फिर आपने जब बोला उनसे कि सफाई करो, वहाँ जाके करी उन्होंने सफाई? नहीं गए? नहीं आया वो। और मुझे कहता है ये यहाँ की है ना प्रधानमंत्री बनी हुई है। मेरी प्रधानमंत्री। अब बताइए मेरे घर इधर होगा, जो अभी आपके सामने खड़ा हुआ था। नहीं अब मेरा घर इधर है तो बेटा मैं ही बोलूंगी और कौन बोलेगा? मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, सारा गंद यही होता है क्या नहीं?
और तुम देखो आगे से आगे चले खड़े सारी नाली ब्लॉक है। अब ये इतने इतने बड़े बड़े है ना, इनके ठिया आगे लग जाएंगे। अब बताइए निकलने की कैसे बंदा निकलेगा, और गाड़ियां कैसे खड़ी होती हैं। आने जाने वाला भी उन कहते हैं कितनी गंदगी है, जो कोई आता है वो यही कह के जाता है। क्या दिक्कत है यहाँ सीलमपुर में? तो नाला मुझे दिख रहा है, नाले की बहुत रहा ना, तो नाला गंदा हो रहा है, बहुत बदबू आती है, बैठा भी नहीं जाता है यहाँ पे। इसके ऊपर कोई गिरिंग किसी लग जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, कूड़ा नहीं गिरता है। हाँ, बहुत बदबू आती, बैठा नहीं जाता। साल में सभी त्योहारों पर जैसे शब बारात हो रही, रमजान होता है, इन दिनों में 2 नेता रोड होते हैं, इन सभी सफाइयाँ करते हैं। जब चुनाव होते हैं तभी सफाई होती है। जब भी सफाइयाँ होती है। आप सुनाओ दिन नदी जैसे निशम पालतल का सुनाव आ रही है, अब सफाइयाँ हो रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, सफाई नाले की सफाइयाँ हो रही हैं, अब हो रही हैं ये सब चीजें। मेरे नाम पे कोई करता ना है। सफाई की कमी है यहाँ, सफाई कहाँ, सफाई होती नहीं पूरी हो पाती। कहीं ना कहीं गंदी पड़िया भी गंदे पड़ेंगे बाहर इसी नाले के साथ। बहुत दवाई भी करते हैं तो नाम भी करते हैं, बस 16 मान निकाल दिया, खत्म कहानी। आधे से ज्यादा देखने पड़ा हुआ है। अब सफाई करो तो एकदम सही करो, सफाई थी जितनी कदम करो, पूरा नारे पाट दो, नारे पड़े रहे तो सफाई थी जितनी कदम, कोई कूड़ा ही नहीं फेंक रहा, फिर तो कोई कूड़ा भी नहीं फेंक पाए रहे नाले के अंदर। सही से रही हूँ मैं, जब नारे पड़े रहे तो कोई कूड़ा भी नहीं फेंक पाए रहे अंदर। मतलब यार नेता रहो तो कौन सा मना है, साल में एक बार आते हैं, सब सुनाए होते हैं, बस भीख मारना देते, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो धंधा दी तो याद भी ना है इनको। और नाजे निजाम पालदर है, दोबारा बताओ क्या नाम? यहाँ से विधायक है जनाब चौधरी जुबेर साहब। चौधरी जुबेर साहब। हाँ, और नाजे निजाम पालदर है आजी अफजार साहब। बस ये 2 जन है यहाँ से मेन नेता। करना चाहिए। ये दोनों नेता रोज साल में एक बार अपना रेस्तन वाले दिन आते हैं, बस जिस दिन इनको बहुत सही होता, बादी छुट्टी बाढ़ में जाए जनता। जैसे ये बोलना चाह रहे हैं इस नाले के बारे में, हालत हो रही है, इसकी साफ सफाई होती है, ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ है? होती है, थोड़ी बहुत निकालते फिर चले जाते हैं, निकालते चले जाते हैं। नहीं सफाई कब से नहीं हुई है? मेरे ख्याल से 2 महीने होने वाला है। 2 महीने से इसकी सफाई नहीं हुई है। देखिए गंदगी के तो अंबार लगे हैं, आपको पता है, आप देख रही हैं, सब यहाँ से वहाँ तक नजर मारे तो गंदगी तो गंदगी है। गंदगी का जो ना निजात मिलनी चाहिए, लोग ये चाहते हैं। मैंने अभी पीछे बात की थी, पूछा था लोगों से कि ये सीलमपुरी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीलमपुरी के अंदर कुछ नहीं है, आप देख सकते हो साफ सफाई बहुत ज्यादा है। बट यहाँ मैंने देखा है कि साफ सफाई बस हम तो यही बात कहेंगे जो हमने आपको बताया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको दिखाया था, कैमरा घुमाइए, आप यहाँ पर दिखाइए गंदगी कितनी है यहाँ से लेकर वहां तक, और खत्तों के ऊपर गलियों के अंदर ये गंदगी आप देखिए। पहले यहाँ गलियों में भी गंदगी है, देखिए आप जाकर। तो यहाँ साफ सफाई होती है? साफ सफाई होती है, लेकिन साल 6 महीने में। साल 6 महीने में जी। तो अभी हुई थी, ये हुई है अभी करीब कोई मेरे ख्याल से 20 दिन पहले। अच्छा, हाँ हाँ, 20 दिन पहले जो सफाई हुई है आगे, उसके बाद फिर ये हो गया। इससे कितनी बीमारियां पनपती होंगी बच्चों? बहुत बीमारी पनपती होंगी यहाँ पे, बच्चों को क्या, बड़ों को क्या। आदमी जब खड़ा नहीं हो सकता तो खा क्या सकता है यहाँ पर खड़ा होके, निकलना भागना भारी पड़ता है लोगों का। क्या कहना चाहोगे ये बताओ के बारे में? सीलमपुरी के कूड़ा तो निकला था थोड़े बहुत दिन पहले, फिर भर गया दोबारा से, फिर समझ में नहीं आता कूड़ा कहाँ से आता है तो यहाँ पर नाले में। ये कूड़ा यही नहीं पता कि आता कहाँ से है, सब पानी में बहता हुआ आता है सब। अच्छा। हाँ, हम तो ये चाहते हैं नाला पट जाए पूरा, इसमें जाल लगने चाहिए, इसमें जाल लगने चाहिए, नाला पट जाए पूरा। गंदगी बीमारियां बहुत फैलती है, अब ये गर्मी का मौसम है, बीमारियों का मौसम है, इतनी गंदगी हो रही है, इससे बीमारी फैलेंगी जी। तो इसका ये जो कूड़ा है, ये नहीं पता कि कूड़ा आता कहाँ से है? ये पता ही नहीं, ये रातों को फेंक के जाते हैं, कौन लोग फेंक जाते हैं, रातों को फेंक के जाते हैं, दिन में तो कोई डालता ही नहीं जी। किस पे शक हो रहा है? शक क्या है भाई, ना ऐसे किसका नाम ले लिया, किसी को देखा ही नहीं है जी। इतनी बड़ी संख्या में कूड़ा एक इंसान तो फेंक के नहीं जाए। कूड़ा 15 दिन पहले निकला था, यहाँ की सफाई हुई थी, दोबारा फिर इतना ही कूड़ा हो गया जी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो नाला है पूरी तरीके से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ जस्ट कूड़े का ढेर है इधर।
ये पूरा गंदगी कूड़े कटकट से पूरा भरा हुआ है और बता रहे हैं कि इसकी 15-20 दिन पहले सफाई हुई थी, उसके बाद फिर से इसकी ये हालत हो गई है। और लोगों ने बताया है कि इसका ये तक नहीं पता कि ये कूड़ा आया कहाँ से। कहते हैं कि लोग तो यहाँ फेंकते नहीं है कूड़ा, तो ये कूड़ा कहाँ से आया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कूड़ा अगर ये लोग नहीं फेंक रहे हैं तो ये कूड़ा आया तो आया कहाँ से। आपको क्या लग रहा है बच्चों, कहाँ से कूड़ा आता है इतना? पीछे से कहाँ से? पीछे से कहाँ से? पीछे से भी आता है, ब्रह्मपुरी की साइड पीछे है ना बड़े नाले, तो वहाँ से भी आते हैं। जाल लगते हैं ना तो नहीं आ पाता। होना चाहिए इतना ज्यादा कूड़ा है अभी बेटी 10-15 दिन कूड़ा रहना चाहिए। कौन साफ सफाई कराएगा? सरकार करवाई। कौन साफ सफाई कराएगा? जो कूड़ा उठाने आते हैं वही करवाएंगे साफ कराते सफाई। हैं? हाँ करवाते हैं। तो फिर इतना कूड़ा कैसे? लोग सब फेंकते हैं कूड़ा तो कूड़ा आ जाता है, सब फेंकते हैं फिर सब कहते हैं हम फेंकते नहीं। इसका तो बहुत बुरा हाल है मैम, बहुत यहाँ बुरा पे दिख रहा है। बहुत ज्यादा। कैसे इतना कूड़ा ऐसे कैसे जमा हो रहा है? यहाँ साफ सफाई होती है या नहीं? सफाई 2 महीने 4 महीने में एक बार जैसी भी आ जाती है तो हो जाती है, वरना सफाई ऐसी रहता है। आप लोगों ने शिकायत की? बराबर से करती है BMT को। हम गोश्त तो खाएंगे, हम गोश्त खाएंगे। अच्छा हाँ काटूंगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, अच्छा, किसी के रोकने से नहीं रुकोगे? कोई नहीं रुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा। परंपरा चली आई है, परंपरा चलेगा। चलो चलो, कौन सी परंपरा? हमारा पूरे परंपरा बाप दादा परदादा नाना परदादा ये सब का परंपरा चली आई है, रुक सकता है? मैडम जी बताओ। ठीक है, तो ये यहाँ सीलमपुरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इतनी कूड़ा यहाँ जमा हो रखा है, यहाँ ना साफ सफाई होती है प्रॉपर। ये बीमारियों का पूरा यहाँ आप देख सकते हैं, बच्चों पे, बुजुर्ग पे, लोगों पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि सफाई होती है प्रॉपर, फिर भी ये कूड़ा हो जाता है। यहाँ मतलब पूरा ये खुला हुआ है, देखो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा खुला हुआ है। ये नहीं कि यहाँ कुछ जाल या कुछ लगा दिया जाए जिससे कि मतलब गंदगी है, बदबू है, थोड़ी लोगों को राहत मिल सके। एक तो सफाई नहीं है, ऊपर से ये खुला नाला बना रखा है प्रॉपर। और जिन लोगों के ठिए हैं पुराने, उन सब ने बेच रखे हैं ठिए, लोगों को दूसरों को दे रखे हैं 20,000। ये सड़क ही मतलब बेच देते हैं। हाँ जी, जैसे ये ठेली खड़ी है। हाँ, रोजाना के दिहाड़ी पे। जैसे ये ठेली खड़ी है, हाँ जी, अब इनको नहीं लगानी तो वो किसी और को बेच देंगे पैसे। जिनके ठिए हैं ना उन्होंने किराए पे दे दिया 10,000 रुपए महीने पे। हाँ, सड़क का किराया। कमेटी आती है तो फौरन ही उन्हें खबर मिल जाती है कि कमेटी आ रही है तो हटा लेते हैं। कमेटी जा रही है, हाँ, ये हाल है यहाँ का। तो आज हमने सीलमपुरी के लोगों से बात की, उनके बड़े मुद्दे, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपनी जो परेशानियां हैं हमारे साथ शेयर की और काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आई। इसी सब सारी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारी एक सीलमपुरी की खास रिपोर्ट ज़रूर देखें। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए RM न्यूज़। मैं हूँ अक्षर रावल, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।